भगवान शंकर संहार के देवता कहे जाते हैं। शंकर भगवान जो सौम्य आकृति एवं रुद्र अवतार दोनों के लिए विख्यात हैं, इन्हें अन्य देवों से बढ़कर माना जाने के कारण महादेव कहे जाते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव हैं। त्रिदेवों में से भगवान शिव संहार के देवता माने जाते हैं। भगवान शिव अनादि और सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और यह काल महाकाल की ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। शिव के कुछ प्रचलित नाम हैं, जैसे महाकाल, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, महारुद्र, विषधर, महाशिव, नीलकंठ, उमापति, काल भैरव, शशिभूषण आदि ऐसे और अन्य नाम हैं जिनसे महादेव को जाना जाता है। भगवान शिव के अनेक अवतार लेने के कारण इनके अलग अलग नाम धरे गए हैं। भगवान शिव को रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। रुद्र का अर्थ है रुत, दूर करने वाला, अर्थात दुखों को हरने वाला। अतः भगवान शिव का स्वरूप कल्याणकारक है। रुद्र अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय में भगवान शिव के अनेक रूप वर्णित हैं। रामायण में भगवान राम के कथन अनुसार शिव और राम में अंतर जानने वाला कभी भी भगवान शिव का या भगवान राम का प्रिय नहीं हो सकता। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत रुद्र अष्टाध्यायी के अनुसार सूर्य, इंद्र, विराट पुरुष, हरे वृक्ष, अन्न, जल, वायु एवं मनुष्य के कल्याण के सभी हेतु भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। भगवान सूर्य के रूप में शिव भगवान मनुष्य के कर्मों को भली भांति निरीक्षण कर उन्हें वैसा ही फल देते हैं। आशय यह है कि संपूर्ण सृष्टि शिवमय है। मनुष्य अपने अपने कर्मानुसार फल पाते हैं, अर्थात स्वस्थ बुद्धि वालों को वृष्टि रूपी जल, अन्न, धन, आरोग्य, सुख आदि भगवान शिव प्रदान करते हैं और दुर्बुद्धि वालों के लिए व्याधि, दुख एवं मृत्यु आदि का विधान भी शिव जी करते हैं। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, ना कोई छोर है और ना ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था तो एक ज्योति के रूप में शिव ही इस सृष्टि पर विद्यमान थे। इस प्रकार जब सृष्टि पर कुछ भी नहीं था या सृष्टि पर कुछ भी नहीं होगा, तब भी भगवान शिव सदा के लिए इस सृष्टि में होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप के द्वारा भगवान शिव ने अपने ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। परमात्मा का यह स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। पवित्र शिव पुराण के अनुसार कैलाशपति शिव जी ने देवी आदि शक्ति और सदाशिव से कहे कि हे मात, ब्रह्मा तुम्हारी संतान है तथा विष्णु की उत्पत्ति भी आपसे हुई है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं भी आपकी संतान हुआ। ब्रह्मा और विष्णु सदाशिव के आधे अवतार है, परंतु कैलाशपति शिव सदाशिव के पूर्ण अवतार है। जैसे कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार हैं, उसी प्रकार कैलाशपति शिव ओमकार सदाशिव के पूर्ण अवतार हैं। सदाशिव और शिव दिखने में, वेशभूषा और गुण में बिल्कुल समान हैं। इसी प्रकार देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती आदि शक्ति के अवतार हैं। शिव पुराण के अनुसार सदाशिव कहे हैं कि जो मुझ में और कैलाशपति शिव में भेद करेगा या हम दोनों को अलग मानेगा, वो नरक में गिरेगा, या फिर शिव और विष्णु में भी जो भेद करेगा वह नरक में गिरेगा। वास्तव में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों में किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं है, परंतु सृष्टि के कार्य के लिए हम अलग अलग रूप लेते हैं। पृथ्वी पर बीते हुए इतिहास में
सतयुग से कलयुग तक एक ही मानव शरीर ऐसा है जिसके ललाट पर ज्योति है। इसी स्वरूप द्वारा जीवन व्यतीत कर परमात्मा ने मानव को वेदों का ज्ञान प्रदान किया है, जो मानव के लिए अत्यंत ही कल्याणकारी साबित हुआ है। वेदो शिवम शिवो वेदम, परमात्मा शिव के इसी स्वरूप द्वारा मानव शरीर को रुद्र से शिव बनने का ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान शिव पूरे जगत में विराजमान है, वे कण कण में उपस्थित हैं। भगवान शिव चारों दिशा में व्याप्त हैं।